यहाँ से इम्पोर्टेंट कहानी शुरू होती है भाई बाबर की युद्धों की, राम कहानी। असली बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं अब हम बाबर के विशेष युद्ध जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो सबसे पहला जो विशेष युद्ध होता है 1526 में, 21 अप्रैल 1526, जिसको बोला गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, जिसको क्या बोला है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध बोला है, जो किस किस के बीच हुआ, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। ठीक है, किस किस के बीच हुआ, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत में डिटेल से डिस्कस किया था, नो नीड टू डिस्कस अगेन एंड अगेन द सेम फैक्ट्स, कि बस आपको याद रखना है। बेसिकली पूछा जाए कि बाबर को किसने बुलाया था, तो दौलत खां ने। ठीक है, दौलत खां जो पंजाब का सूबेदार था, दौलत खां, और इसका चाचा आलम खां, आपको पता है इन दोनों ने बुलाया था। और एक था राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा से भी पराजय का सामना करना पड़ा था, किसको भाई, इब्राहिम लोधी को। तो ये सारे जने मतलब इब्राहिम लोधी से जलते थे, और इन तीनों ने प्लान बनाई क्यों ना हम बाबर को बुला लें, क्योंकि बाबर को बुलाएंगे बाबर अटैक करके जाएगा, इब्राहिम लोधी को मार मुर के चला जाएगा। इसको लग रहा था कि दिल्ली सल्तनत मेरे को मिल जाएगी, इनको लग रहा था दिल्ली सल्तनत हमें मिल जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा ही, दिल्ली सल्तनत तो किसी को नहीं मिली, बल्कि दिल्ली सल्तनत का खात्मा करके भारत में किसकी स्थापना हो गई भाई, मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, अब बाबर के पास यदि हम बात करें तो कुल 12,000 के आसपास सैनिक थे। भाई बाबर के पास बहुत सारे सैनिक नहीं थे। सोच के देखो, ये युद्ध नीति थी बाबर की। बाबर के पास नियर अबाउट 12,000 सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोधी के पास तो लाखों में सैनिक थे। और फिर भी आप सोचो बाबर कैसे युद्ध को जीता, क्योंकि बाबर ने एक युद्ध नीति का निर्माण किया, जिस युद्ध नीति को कहा जाता है तुगलमा युद्ध नीति। क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत की युद्ध नीति में, पानीपत के युद्ध में कौन सी नीति को शुरू किया गया था, तो डेट इज तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति को शुरू किया था। क्या थी ये तुगलमा युद्ध नीति? अब बाबर के पास थोड़े से सैनिक और इब्राहिम लोधी के पास बहुत ज्यादा सैनिक। तो आपको पता है ये युद्ध पानीपत में हुआ है। पानीपत यमुना नदी के किनारे है, तो एक साइड पूरी यमुना नदी बहती थी, तो बाबर ने उस यमुना नदी के स्थान को ऐसे खाली करवाया, मतलब जो भी है उस वहीं स्थान बनाया और वहीं अपने सैनिक छुपा दिए। ठीक है ना, वहीं इसने अपने सैनिक छुपा दिए, और रातों रात तोपे थी इनके पास, सबसे महत्वपूर्ण औजार इनके पास तोपे थे, और इन्होंने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, रातों रात मतलब अपना तो सिक्योर कर लिया अपने आप को। तो ठीक है, उस यमुना जो नदी वाला जो संकरी सी जगह होती है उसमें अपने सैनिकों को सिक्योर कर लिया। और बाबर अपने सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा उदार तो था ही, अच्छा मानते हैं बाबर को, तो सिक्योर कर लिया बाबर ने अपने सैनिकों को। और जब बाबर ने अपने सैनिकों को सिक्योर कर लिया, फिर इन्होंने तोपे और बारूद चलाने शुरू कर दिए। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि सलारगंज गेट एरिया से लेके स्काईलार्क एरिया और ये सारा इब्राहिम लोधी टूम जहाँ बनी हुई है, तो सारा ये एरिया जो है कवर हो जाता है, और यहाँ पर वही एक विशेष युद्ध लड़ा जाता है। इसको सबसे हिस्टोरिकल युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री में परिवर्तन हुआ है, दिल्ली सल्तनत का विनाश होकर मुगल काल की स्थापना हुई है। ठीक है, अब ये पानीपत का युद्ध काफी बड़ा युद्ध था, तो ध्यान रखना इसमें तोपों का प्रयोग हुआ था। विशेष क्वेश्चन इस युद्ध से जुड़े, तुलगमा ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, तुलगमा। ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ था, और बाबर के लिए बहुत बड़ी जीत थी। तो बाबर ने काबुली मस्जिद, पानीपत में ही है, हरियाणा के पानीपत, जहां से मैं भी हूँ। ठीक है भाई, और ये बाबर का जो मकबरा है ये बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल पास में है। जो मकबरा है बिल्कुल मेरे घर के 2 कदम की दूरी पे है, इब्राहिम लोधी पार्क। और जब मेरी नई शादी हुई तो मैं ऐसे ही शाम को सबसे पहले वहीं गए थे, क्योंकि घर के सामने ही था। लोधी कब्र पर बैठकर मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, अब भी है मेरे पास वो फ़ोटो। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी की मस्जिद है, तो हाँ इब्राहिम लोधी का मकबरा है, पानीपत में ही बना हुआ है, ध्यान रखना। फिर भाई बाबर ने क्या किया था, हम बाबर पढ़ रहे हैं, लोधी में ये सारी बातें कर चुके हैं। तो काबुली मस्जिद का क्या करवाया भाई, निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? काबुली मस्जिद का जो है निर्माण करवाया किसने भाई, बाबर ने। ठीक है, गॉट इट, यहाँ तक पॉइंट याद रखना। अब जब इसने काबुली मस्जिद का निर्माण करवा दिया, पानीपत का पहला युद्ध हो गया पूरा। फिर इसको लगा भाई दूसरा युद्ध भी करेंगे, अब हम टिकने वाले तो है नहीं, क्योंकि भारत में हमने तो राज जमाना है, हम क्यों रुकेंगे अब, है ना। क्योंकि बाबर को इतना था कि अब तो मैं पूरी शक्ति का विस्तार करूंगा, भारत से जाने वाला हूं नहीं मैं। फिर इसको लगता है यार वो राणा सांगा को भी तो देखूं, जिसने मेरे को बुलाया था ना, राणा सांगा ने कहा था तू आ मैं तेरी मदद करूंगा, जबकि पानीपत के युद्ध में आया ही नहीं राणा सांगा। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि राणा सांगा को पता चल गया ये तो राजा बनेगा यहाँ का। फिर कहता राजा ही बनेगा तो भाई मैं क्यों हेल्प करूँ इसकी, क्योंकि इसको तो ये था ना मैं राजा बन जाऊँ। तो ये दूसरा युद्ध करने पहुंच जाता है राणा सांगा के साथ। तो 1527 में, नेक्स्ट ईयर ही 1527 में सेकेंड युद्ध जो लड़ता है उस युद्ध का नाम होता है खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध, दूसरे युद्ध का जो नाम होता है वो क्या होता है बच्चे, खानवा का युद्ध, जो किसके बीच होता है, राणा सांगा वर्सेस बाबर। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए, जब बाबर जाता है राणा सांगा से युद्ध करने के लिए, अब आपको पता है राणा सांगा की सेना तो और भी विशाल थी, क्योंकि आप लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि राणा सांगा ने तो इब्राहिम लोदी को भी हराया था 1517 में, जो घतौली वाला युद्ध हमने किया था। तो सोच लो, राणा सांगा तो इब्राहिम लोदी से भी स्ट्रोंग होगा ना, तभी तो उसने लोदी को हराया। तो भाई बाबर ने सोचा अब क्या करूं, लेकिन आपको पता ना आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि इसके सैनिक सोच लेते कि इतने लोग हैं, हम कैसे लड़ेंगे, तो शायद बाबर भारत में ना टिक पाता, थोड़े समय में वापस जाना पड़ता। लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों में उत्साह भरा और बाबर ने बोला, भाई सीधी सी बात है, तुम इस धर्म को ये समझो कि हम इस्लाम हैं, हम तुर्क से आए हैं, हम इस्लाम हैं, अपने धर्म के लिए लड़ो। तुम भारत में राज करने के लिए नहीं, तुम अपने धर्म के लिए लड़ो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा धर्म हर जगह फेमस हो, तो तुम इस युद्ध को जीतो, ताकि हमें वापस ना जाना पड़े और हम अपने धर्म का प्रचार कर सकें। तो आपको पता है, जो ये मुस्लिम्स इस्लामिक होते हैं, ये अपने धर्म के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो भाई सेना में उत्साह आया, धर्म के नाम पर सेना लड़ी और सेना फटाफट जो है इसको हरा देती है। किसकी टीम को? भाई राणा सांगा की टीम को। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। धर्म को इस्लामिक भाषा में बोलते हैं जिहाद। धर्म को, जैसे लव जिहाद तो सुना होगा ना, टीना डाबी और वो अख्तर, IAS टॉपर 1 एंड IAS टॉपर 2, अभी हाल फिलहाल में उनका डिवोर्स हो रहा है, डोंट नो व्हाई। वैसे मुझे पर्सनली वो दोनों कपल बहुत ही अच्छे लगते थे, टीना डाबी एंड अख्तर, ठीक है। तो ये लव जिहाद का नाम दे रहे हैं लोग। लव जिहाद मतलब धर्म होता है, तो हिंदू एंड मुस्लिम, तो बस वो धर्म एक दूसरे धर्म से शादी कर रहे हैं, तो लव जिहाद, तो खाली जिहाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खानवा के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? भाई खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और जब इसने जिहाद का नारा दिया और इसने एक उपाधि ग्रहण की, गाजी। उपाधि ग्रहण की क्या भाई? गाजी, ठीक है। क्या उपाधि ग्रहण की? गाजी। इसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कलंदर गाजी। देखो इसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कलंदर गाजी। क्यों था भाई? क्योंकि जहुरुद्दीन मोहम्मद तो इसका शुरू से बचपन से ही नाम था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद गाजी, मोहम्मद। फिर गाजी इसने इस युद्ध के बाद लिया। और कलंदर इसने पता कैसे कहलाया? कलंदर होता है एक बहुत लीनियंट पर्सन। जो बाबर है, जब इसने पानीपत का पहला युद्ध जीता तो ये काबुल चला जाता है, अपने काबुल में, ठीक है, ध्यान से सुनना। पानीपत का जब ये पहला युद्ध जीतता है तो ये काबुल चला जाता है और काबुल में जाके ये सिक्के चलाता है, ठीक है। 2 सिक्के चलाता है। एक सिक्के का नाम होता है शाहरुखी सिक्के और एक सिक्के का नाम होता है बाबरी सिक्के। ये 2 सिक्के चलाता है, शाहरुखी सिक्के और बाबरी सिक्के। शाहरुख क्यों? क्योंकि तैमूर का जो अंतिम वंशज था, मैंने आपको बताया था, शाहरुख था उसका नाम, है ना। तैमूर लंग जब आक्रमण करने आया तो मैंने दिल्ली सल्तनत, जब नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हम कर रहे थे तो पढ़ाया था, शाहरुख उसके बेटे का नाम था। तो उसने बेटे के नाम पे, और मतलब जो तैमूर का वंशज था ये शाहरुख, तो शाहरुख के नाम पे और अपने नाम पे बाबरी 2 कॉइन्स चलाए और जनता में खूब सिक्के बांटे थे। तो जनता में सिक्के बांटे तो इसलिए इसको कलंदर कहा जाने लगा। कलंदर कहने के 2 रीजन थे। एक तो ये दान वान करा, इसने सिक्के विक्के बांटे, भाई बड़ा उदार प्रवृत्ति का है। कलंदर होता है उदार, नेक। तो भाई बाबर को बहुत उदार प्रवृत्ति का माना जाता है। ये कहते हैं कि जब इसके सोल्जर्स सोते थे ना रात को, तो बाबर पहरा देता था। कैन यू इमेजिन, एक राजा इतना लीनियंट हो। लेकिन यस, बाबर था। और बाबर के बारे में कहा जाता है कि जब इसके सैनिक सो जाते थे तो बाबर पहरा देता था बैठ के, कि कहीं मेरे सैनिकों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कोई भी राजा स्ट्रोंग होता है उसके सैनिकों की वजह से, कोई भी टीचर मजबूत बनता है अपने बच्चों की वजह से। यदि स्टूडेंट अपने टीचर को सपोर्ट करते हैं और डेडिकेशन देते हैं, तो कोई टीचर ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को पास ना करवा सके। और आपको पता भाई खाली टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको सेल्फ एफर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी एक्सपेक्टेशंस 100% मुझसे मत रखना। MCQs जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि टीचर का काम होता है आपको 100% कंटेंट देना, उसको याद करना, उसको रिवाइज करना, उसके MCQs करना, डिपेंड ऑन स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट सेल्फ एफर्ट करता, दुनिया की कोई ताकत उसको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो भाई तब इसको कलंदर कहा जाने लगा। और फिर बाद में क्या कहा? गाजी कहा। फिर बाद में क्या कहा? गाजी। तो ध्यान रखना ये दोनों युद्ध। फिर इसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है वो और भी इंपॉर्टेंट है।
1528 में युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर वर्सेस मेदिनी राय, ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। इस युद्ध से भी जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। तो मेदिनी राय को तो फटाफट हरा देते हैं ये, ठीक है, बाबर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये मेदिनी राय को हरा देते हैं तो ये उनकी स्त्रियों पर अधिकार करने की सोचते हैं। आपको पता, राजा लोग पहले राजाओं को हरा देते थे, फिर महिलाओं की तरफ बढ़ जाते थे, महल की तरफ। तो ये उनकी स्त्रियों पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनकी स्त्रियों पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं तो भाई वो स्त्रियां खुद को जिंदा जला लेती हैं। और उसी प्रथा को बोला जाता था क्या? जोहर प्रथा। उसी प्रथा को क्या बोला जाता था? जोहर प्रथा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जोहर जो प्रथा है वो बाबर ने किस युद्ध के समय देखी थी? जोहर प्रथा बाबर ने किस युद्ध के समय देखी थी? तो जोहर प्रथा बाबर ने देखी थी किस युद्ध के समय भाई? चंदेरी के युद्ध के समय। किस युद्ध के समय? चंदेरी के युद्ध के समय बाबर ने क्या देखी थी? जोहर प्रथा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई ये जोहर प्रथा वाला, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो महमूद लोदी होता है, जो इब्राहिम लोदी तो मर जाता है लेकिन उसका भाई जिंदा रहता है। तो ये बाबर के 4 मुख्य युद्ध हैं, इनको एक ट्रिक से याद करवा दूंगी 1 मिनट में, पर इनसे जुड़ी पहले इनका डिस्कस कर लेते हैं। फिर बाबर का जो ये होता है इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी वगैरह, ये अभी जिंदा होते हैं। तो इनको लगता है यार हम जाके इसको मजा चखाते हैं बाबर को, ठीक है। तो लास्ट एक और युद्ध लड़ा जाता है 1529 में, जिस युद्ध का नाम होता है घाघरा का युद्ध। जिस युद्ध का नाम होता है घाघरा का युद्ध, जो लड़ा जाता है मुगल सेना वर्सेस अफगानी सेना, ठीक है। मुगल सेना वर्सेस अफगानी सेना के बीच लड़ा जाता है 1529 में 1529 में युद्ध लड़ा जाता है। 1529 है ये, 29 है। युद्ध होता है कौन सा भाई? घाघरा का युद्ध, जो किस किस के बीच होता है? बाबर वर्सेस अफगानी सेना के बीच जो है ये युद्ध होता है। और भाई इस युद्ध में बाबर जो है अंतिम रूप से क्या कर लेता है? इस युद्ध में बाबर जो है विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इस युद्ध में बाबर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। और एक ये जो दूसरा युद्ध किया था ना इसने, जो ये जिहाद वाला, खानवा वाला युद्ध, तो धर्म के नाम पर ये बाबरी मस्जिद की भी स्थापना करता है। आपको पता बाबरी मस्जिद विवादास्पद, जिसपे अब तो राम मंदिर आपको पता ही है सारा इश्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या बोलते हैं कर कमलों से अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी जा चुकी है। तो वहीं वो विवादास्पद जगह पे बाबर ने निर्माण किया था इतने साल पहले बाबरी मस्जिद का, ठीक है ना। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किसने किया था भाई? बाबर ने ही किया था। लेकिन हाँ, ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि सबको लगता है कि जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर ने बनवाई थी, है ना, हम बाबर ही पढ़ते हैं, लेकिन सही मायने में वो बाबर के सेनापति ने बनवाई थी, जिसका नाम था मीर बाकी। याद रख लेना ये क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? हम कहते हैं बाबर में, मुगल बादशाहों का नाम लिखा हो तो बाबर ही करोगे, लेकिन सही मायने में बाबर का सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी या मीर बाकी बोल देते हैं, इसने बनवाई थी। तो एग्जैक्ट ऑप्शन में आपको मीर बाकी का ऑप्शन मिले तो आप इसको टिक करोगे, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला, ना कि बाबर, ठीक है ना। ये इसका सेनापति था, इसने जो है बाबरी मस्जिद को बनवाया था। अब बाबर से जुड़े कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक ट्रिक है साथ ही याद करना। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु। लेकिन अभी बाकी है बाबर, 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखो आप याद कैसे करोगे। बाबर के मुख्य युद्धों की बात करनी है। ये 4 युद्धों का बहुत बार एग्जाम में सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा कि बहुत बार एग्जाम में कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, भाई क्या सीक्वेंस है बहुत बार एग्जाम में आपसे। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ भाई? पानीपत का। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। फिर कौन सा हुआ? खानवा का। फिर कौन सा हुआ? चंदेरी का। फिर कौन सा हुआ? घाघरा का। और लास्ट में 1530 में बाबर की मृत्यु, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ठीक है ना। 26, 27, 28, 29। अब देखो भाई इनकी डेट याद करने में तो दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता बच्चे को पानीपत का प्रथम युद्ध याद है 1526 में। तो बाबर के 4 मुख्य युद्ध 26, 27, 28, 29। क्या याद करोगे? 26, 27, 28, 29। ये बाबर के 4 क्या हो गए भाई? मुख्य युद्ध हो गए। सीधा सीधा लॉजिक, बड़ा आसान सा। अब याद कैसे करेंगे? पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले कोई आपके घर में आ गया बंदा, है ना, अब उसको क्या करोगे भाई? पानी पिलाओगे ना, यूं तो नहीं है ना चल भाग जाए यार मेरे घर से, जैसे लोग वेट करते हैं
कि बंदा कब जाएगा, जब गेट पे खड़ा होगा तो कहेंगे चाय नहीं लीजिए तूने, अरे तूने चाय पिलानी थी तो अंदर बैठ के पिला देता तू, है ना, लोग ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले भैया आपके कोई घर में आएगा तो आप क्या करोगे, पानी पिलाओगे ना। अब ये तो नहीं है ना पानी पिला दिया यार ये कब जाएगा, जैसे आजकल की लड़कियों से रोटी तो बनती नहीं, पता नहीं कैसा जमाना आ गया, ये सोचते हैं कि कोई खा के ही ना जाए। पहला जमाना ऐसा था अतिथि देवो भव है, बिना खाए लौटाना नहीं होता था अतिथि को। नाउ ऑल सिचुएशंस एंड टाइम इज चेंज। अब देखो पानी पिया, पानी पीने के बाद क्या करा भाई, खानवा, खाना खाया, हमें तो याद करने से मतलब है। पानी पिया, पानी पी के क्या करा, खाना खाया। अब भाई हमारे बड़े बुजुर्ग लोग आपने देखे होंगे लड़की घर का पानी नहीं पीते थे, पहले कहते थे लड़की घर का पानी नहीं पियेंगे, पानी पियेंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। तो पानी पुनी तो हम क्या बोलते थे, जैसे नाना लोग होते थे हमारे, अरे कोई बात नहीं तुम चाय वाय पी लो, बदले में 10-20 रुपए दे देना चाय के कप के, है ना। तो हम ऐसे याद करेंगे, पानी पिया, खाना खाया, फिर क्या दिया भाई, चंदा दे दिया। पानी पियेंगे खाना खाएंगे तो पैसे तो देंगे ना, चंदा दे दिया। और घाघरा मीन्स अपने घर को लौट गया, घाघरा मीन्स अपने घर को लौट गया। और भाई तुमने खाना ऐसे मन से खिलाया, जाते ही बाबर मर गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर तुम्हें सीक्वेंस याद हो जाएगी, 26, 27, 28, 29, 30 पांचों ईयर है, 5 मेजर घटना है। कोई बंदा घर में आया, पानी पिलाया, पानी पिला के खाना खिलाया, खाना खिला के उसको भाई चंदा दिया कि भाई ले भाई खाना खाया, चंदा दे के घर पे चला गया, खाना ऐसे मन से खिलाया, जाते ही बंदा मर गया। तो बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये थे बाबर के मेजर युद्धों से जुड़े हुए इवेंट, ठीक है। सो अब हम करते हैं कुछ नेक्स्ट मूवमेंट मतलब क्वेश्चंस बाबर से ही रिलेटेड। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।